सभी साधकों को नमन। तत्व ज्ञान के इस चलते उपक्रम में आज स्वप्न के बारे में समझेंगे। क्या ये जगत स्वप्नवत है? स्वप्न क्या है इसे पहले समझे। स्वप्न की अनुभूति तो सभी को हुई है। कोई ना कोई दिन स्वप्न आया ही है और किसी को तो हर रोज स्वप्न आता है। और कोई ऐसे भी होते हैं कि जागते जागते स्वप्न देखते हैं। दिन में जैसे ही बैठे नींद आ गई और मैं स्वप्न में चला गया। स्वप्न में मैंने बहुत कुछ देखा। आप कहेगी स्वप्न में मैंने बाग देखा, एक बहुत ही सुंदर मधुवन था, वहाँ मैं घूम रहा था। स्वप्न में मैंने चिड़िया देखी, स्वप्न में मैंने शेर देखा, स्वप्न में मुझे ऐसा दिखा कि मैं गिर रहा हूँ, कहीं पर गिर रहा हूँ। हाँ, एक स्वप्न है, ऐसा भी स्वप्न कभी कभी आता है, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, टाइम बहुत कम है और अभी आधा ही पेपर लिखा हुआ है, आधा बाकी है। हड़बड़ी में इतना मैं टेंशन में आ जाता हूँ, चिंतित हो जाता हूँ, अब कैसे लिख पाऊँगा, और जाग जाते हैं। कहीं पर फंस गए, ऐसा भी स्वप्न आता है। और अष्टवक्र गीता में आप देखें, ये शुरुआती वहाँ से हुई है तत्वज्ञान की। राजा जनक को स्वप्न आया, उसे स्वप्न में दिखा कि वो भिखारी बन गए, कोई दूसरे राज्य ने उन पर आक्रमण कर दिया, पूरा राज्य छीन लिया। वो दर दर भटकने लगे, भीख मांगने, खाना खाने के लिए। और एक जगह पर वो बैठे थे, अभी तो खाना शुरू किया था खाने के लिए कि तुरंत कुत्ता आ गया और सब कुछ खाना बेकार करके चला गया। वो जाग गए, वो अचंभित हो गए। उसे लगा कि ये जो मुझे दिखा वो क्या था, क्या ये सच था या झूठ था। फिर आप जानते हैं कि अष्टवक्र मुनि वहाँ आते हैं और कहते हैं कि ये भी झूठ वो भी झूठ, मतलब ये स्वप्न भी झूठ है, उसी तरह से ये जागृत भी झूठ है। तो क्या है मूल बात, वास्तविक बात क्या है उस भाषा में, जिस भाषा में हम समझ सके बात क्या है। अब देखो, स्वप्न को बारीकी से समझे। स्वप्न केवल स्मृति नहीं है। स्मृति जब हम सोचते हैं, मान लीजिए बैठे बैठे कोई व्यक्ति सोच रहा है, वो सोचेगा कि कल मैंने ये किया था, कल मैं वहाँ गया था, कल मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बुक्स दी थी, मैंने ये बुक्स पढ़ी, कल मैं ऑफिस गया था, कल मैं मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने गया था, उसने कंडीशन रखी। तो ये सब जो है वो सोचना है। और सोचना मतलब हम इस शरीर में हैं, मतलब हम यहाँ हैं और सोच रहे हैं। लेकिन स्वप्न में ऐसा नहीं होता, समझे। स्वप्न में हम इस शरीर को कंप्लीटली भूल जाते हैं, ये समझना है। इस शरीर को हम कंप्लीटली भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति रात को सो गया, तब उनकी बगल में एक व्यक्ति बैठा था, उसे पता नहीं है, वो स्वप्न देख रहा है स्वयं सोते सोते, लेकिन उसे पता नहीं कि बगल में कोई बैठा है। हाँ, एक बात है, वो कुछ आवाज़ करेगा तो वो जग जाएगा। जैसे ही जगेगा उसे मालूम होगा कि हाँ वो वहाँ बैठा है, लेकिन चुपचाप बैठा है।
उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, उसे जगाता भी नहीं, कोई आवाज़ नहीं करता, शांति से बैठा है। वो व्यक्ति सोते सोते स्वप्न देख रहा है तो पता नहीं चलेगा कि कोई बैठा है, क्या हो रहा है दुनिया में पता नहीं चलेगा। वो कोई अलग दुनिया में चला जाता है, अपने अलग अस्तित्व में चला जाता है। ये बात समझनी है। स्वप्न में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वप्न मतलब सोचना नहीं। सोचने में क्या होता है, हम इस शरीर में होते हैं, शरीर में रहकर सोचते हैं। हाँ, ऐसा कहा होता तो अच्छा होता। किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं तो भी साला आगे बढ़ गया। मुझे उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना था उसे, मैंने कह दिया, मैं ऐसा बोला ही क्यों। ये सब जो कोसते रहना भीतर को, ये सब होता है सोच में, लेकिन ये हमारे शरीर में रहकर होता है। हमें अपना शरीर का बोध रहता है और हम ये सब सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सोच नहीं है, समझे। हूबहू हमें वैसा ही दिखता है जैसे हम वहाँ है, ये बात है। स्वप्न में सांप दिखा, समझे, तो ये जो सांप है ना स्वप्न वाला, वो सांप हूबहू दिखता है। हम डरते हैं, चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, अभी काट लेगा, मैं क्या करूं। वो वास्तविक रूप में एक अवस्था है। स्वप्न एक अवस्था है, ये आत्मा की अवस्था है। उस अवस्था में वो केवल मन में रहता है, बाह्य बोध भूल जाता है। अब देखो, यही बात को आगे चलाते हैं तो जब व्यक्ति जागता है तब स्वप्न को भूल जाता है, मतलब स्वप्न की अवस्था को भूल जाता है। उनकी स्वप्न वाली अवस्था टूट जाती है। जब वो स्वप्न में था तब जो वो महसूस कर रहा था वो भूल जाता है, उसे याद रहता है। वो कहता है कि मैंने सांप देखा, मैं कोई गहरी खाई में गिर रहा हूँ, मैं पेपर दे रहा था, एग्ज़ाम दे रहा था, टाइम बहुत कम था, अभी तो मैंने आधा ही लिखा था और मैं जाग गया। देखो, फिर से वो स्वप्न देखने की कोशिश करेगा तो वही स्वप्न नहीं आएगा, कोई दूसरा स्वप्न आ सकता है। तो स्वाभाविक रूप में स्वप्न में एक अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था जागृत में होती है। जब वो जाग जाता है, जैसे ही जागा, स्वप्न की अवस्था टूट गई, उसी तरह से जैसे ही स्वप्न में गया, जागृत की अवस्था टूट गई। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर समझना है, सरल तरीके से, तो हम ये समझ सकते हैं कि जागृत में जो स्थिति है, जो हम अनुभव कर रहे हैं हमारे शरीर का, वो स्वप्न में नहीं करते, और स्वप्न में जो शरीर था वो जागृत में नहीं करते, मतलब उस अवस्था का अनुभव नहीं करते। जागृत में हम सोचते हैं, मन के साथ है, फिर भी शरीर का बोध है, हम यहाँ हैं, वो हम भूल नहीं गए, हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता है, हम बैठे बैठे सोच रहे हैं, ये हमें पता है। अब ये जगत जो है, क्या वो स्वप्नवत है? उनका उत्तर क्या हो सकता है? अब बाह्य जगत जो है, हमें जो दिख रहा है, उनमें 3 प्रकार के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अंग हैं उनके। 3 अंग, समझे किस तरह से? सबसे पहला हम स्वयं, हम स्वयं मन में ये सब देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? हम बाहर नहीं देख रहे हैं, समझे। सामने पेड़ है, पेड़ बहुत सुंदर सा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो
जो पेड़ बाहर है वो हमारे भीतर आए। उनका मतलब ये हुआ कि बाहर पेड़ था, फिर भी हम उसे देख नहीं सकते थे। हमारे भीतर जो मन है, जो वृत्ति है, वो पेड़ के आकार की बन गई। जैसे ही पेड़ हमने देखा, पेड़ के आकार की वृत्ति बन गई। फिर क्या हुआ, स्मृति जो है, वहाँ से ये पेड़ है, ये पेड़ है। किस प्रकार का पेड़ है? नीम का है, बबूल का है, आम का है। वो उस स्मृतियों के माध्यम से हम तय करेंगे, निश्चय करेंगे कि हाँ ये पेड़ जो है वो आम का है। देखो सुंदर सुंदर आम है यहाँ। तो बहुत स्वाभाविक रूप में जो जो दृश्य हमें दिख रहा है हमारे सामने, जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, वो सब कहाँ आती है? मन में आती है। अगर व्यक्ति सो गया है तो बाहर से सब कुछ है, बाहर तो सब कुछ है, फिर भी उसे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनका जो मन है, जो वृत्तियाँ है, वो कोई और जगह पर चली गई। मतलब वो शांत हो गई और स्वप्न में चली गई, नींद में चली गई, एक गड्ढे में एकत्रित हो गई। सुसुप्ति में तो स्वप्न भी नहीं दिखता, जागृत भी नहीं दिखता, स्वप्न भी नहीं दिखता। तो ये तीसरी अवस्था हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जगत जो दिख रहा है हमें पूरा, वो जगत एक कर्टेन में, मन रूपी कर्टेन में है। वहाँ वेव्स उठते हैं, वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, उसे वृत्ति कहते हैं, सोच उत्पन्न कहते हैं। ये रचना कि जहाँ हमें जगत दिख रहा है, जगत की सारी चीज़ वस्तु है। कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भावना है, ईर्ष्या की भावना है, मुझे अच्छा महसूस हुआ, बुरा महसूस हुआ, उसने मेरा अपमान किया, ये सब कहाँ महसूस हो रहा है? मन में। अगर मन नहीं होता तो हम महसूस कर ही नहीं पाते, समझे? मन में वृत्ति उत्पन्न हो रही है और उस वृत्ति के अनुसार हम सब अनुभव कर रहे हैं। तो उनका मतलब ये हुआ कि ये समझ लिया हमने कि जिस तरह से स्वप्न में सूक्ष्म शरीर में, मतलब सूक्ष्म तल पर केवल मन में बाह्य बोध भूलकर हम देखते हैं, और जागृत में हम मन में ही देखते हैं सब कुछ, लेकिन उस समय शरीर का भान हमें रहता है, बोध हमें रहता है। अब मन बदला, वृत्तियाँ बदली, हमारा आकार बदला, तो ये जगत बदल जाता है। जगत जैसा है वैसा ही हमें दिखता है, ऐसी बात नहीं होती। हर एक व्यक्ति के जो दृष्टा है, एक वीडियो में हमने बताया था, समझा था कि जो दृष्टा है उनके अनुरूप यह जगत दिख रहा है। दृष्टा अगर डिस्टर्ब है तो उसे जगत डिस्टर्ब लगेगा, दृष्टा दुखी है तो उसे जगत दुखी लगेगा। दृष्टा अगर जीव भाव में है, जगत में इतना गिरा हुआ है, इतना विवल है, तो उसे जगत भी वैसा लगेगा। और दृष्टा अगर चेतस है, चेतना में रहता है, परमात्मा में रहता है, तो उसे ये जगत पूरा परब्रह्म रूप लगेगा। तो ये मन रूपी कर्टेन में दिख रहा है, इसलिए ये स्वप्नवत है, समझे? स्वप्नवत होने का कारण ही यही है। जिस तरह से स्वप्न में जो दिख रहा है वो जागृत में अलग है, उसी तरह से जो जागृत में दिख रहा है वो स्वप्न में नहीं दिख रहा। स्वप्न में जो दिख रहा है उनकी अवस्था और जागृत में जो दिख रहा है उनकी अवस्था दोनों अलग अलग है। अब दूसरी बात समझे, 3 प्रकार का क्या है? एक तो हम है, दूसरा ये जगत जो दृश्य है, और तीसरी सत्ता जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये जगत जिसने बनाया है, वो बनाने वाला की रचना है। अगर आंखें हैं, सामने दृश्य भी है, हम देख भी पाते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं होता तो, अंधेरा होता तो हम नहीं देख पाते।
अगर पानी नहीं होता तो, अगर हवा नहीं होती तो, अगर ये जो वनस्पति जो हमें दिख रही है सभी वो नहीं होती तो हम कैसे खाना खाते। तो ये तीसरी सत्ता, ये तीन मिलकर जगत बन गया है। ये तीन है, एक हम है, एक ये बाह्य दृश्य है और एक उनकी रचना है। लेकिन ये रचना कैसी है वो देखने के लिए मन रूपी कर्टन है और मन जैसा है वैसा जगत दिखेगा, इसलिए जगत स्वप्नवत है। और दूसरी बात, चेतना जब इस घेरे में गिर जाती है, कोई एक घेरे में, तब उनका जगत अलग अलग होता है। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं वहाँ बहुत सारे जीव जंतु हैं, उस जीव जंतु को ये मकान तुम्हारा कैसा लगेगा? तुम्हारा मकान जो तुम्हें दिख रहा है वैसा उसे नहीं दिखेगा। मकान तो मकान ही है। जो छोटे से हॉल में चींटियाँ रह रही है उसे ये जगत कैसा दिखेगा? बड़ा हाथी है उसे जगत कैसा दिखेगा? सूक्ष्म से सूक्ष्म वायरस है उसे जगत कैसा दिखेगा? और हमें जगत कैसा दिखेगा? कोई दुखी व्यक्ति को जगत कैसा दिखेगा? सुखी व्यक्ति को जगत कैसा दिखेगा? तो तत्वज्ञान ये कहता है कि भाई जगत में क्या है वो सोचना नहीं है, तुम्हारे भीतर क्या है वो सोचना है। जैसा तुम्हारे भीतर है वैसा तुम्हें जगत दिखेगा। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि वो उनका स्वप्न है। समझे? ये बात समझने वाली, ये उनका स्वप्न है। एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो हमें कैसे पता? एक ही स्थिति में दो व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को कंटाला आता है, एक व्यक्ति को आनंद आता है, तो दोनों के स्वप्न अलग अलग हो गए। ये स्वप्न हो गए। एक स्वप्न में शरीर का बोध रहता है, एक स्वप्न में शरीर का बोध नहीं रहता, और एक स्थिति ऐसी है कि जहाँ शरीर का बोध भी नहीं रहता और स्वप्न भी नहीं रहता, उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो जगत तो पहले से हजारों वर्षों से ऐसा ही है, लाखों वर्षों से ऐसा है। लेकिन जब हम कोई एक घेरे में गिरकर, आत्मा एक घेरे के साथ गिरती है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता? ये इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि, और स्थूल शरीर ये जो है हमारा, इस दोनों के साथ गिरकर जब वो कुछ देखती है तब ये अलग प्रकार का स्वप्न हो जाता है। और हर एक का ढांचा अलग है। एक पक्षी है, समझे, पक्षी हवा में उड़ रहा है, उसे जगत कैसा दिखेगा? जगत तो जगत है, पेड़ है, पौधे है, जमीन है, मकान है, दुकान, ये सब कुछ है। और ये जो हमने सब बनाया, देखे, ये मकान बनाए, दुकान बनाया, रास्ता बनाया, ये जगत में जो आप देख रहे हैं मानव सर्जित चीज वस्तु, वो क्या है? वो किसी व्यक्ति का स्वप्न है। स्वप्न मतलब उनके मन में उत्पन्न हुई पैदाश है। सबसे पहले उसने सोचा कि ये जमीन है, उस पर मुझे मकान बनाना है, तो उनके मन अनुसार, उनके विचारों के अनुसार उसने ये सब बनाया। जो बाह्य, हम मानव सर्जित चीज वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जो चीज वस्तु हम देख रहे हैं वो सभी चीज वस्तुएं मानव सर्जित जो है वो कोई ना कोई एक विचार से बनी हुई है। अलग अलग प्रकार की चीज वस्तुएं हमने इकट्ठी की और उस चीज वस्तुओं के आधार पर हमने सब बनाया। हमें यहाँ पर इस प्रकार का मंदिर बनाने की इच्छा हुई तो हमने वो बनाया, यहाँ बड़ी इमारत बनाने की इच्छा हुई तो वो बनाई, कहीं पर ब्रिज बनाने की इच्छा हुई तो वो बनाया, कहीं पर बड़ा डैम पानी का बनाने की इच्छा हुई कि भाई यहाँ
ज़रूरत है इस तरह से एक डैम बनाया जाए तो पानी का संग्रह किया जा सकता है। वहाँ से छोटी छोटी नीक निकाल कर गांवों को, शहरों को पानी दिया जा सकता है, तो वो बनाया। ये ज़मीन खेत वाली है तो यहाँ हम खेती करेंगे, तो वो किया। ये सब मन में जो उत्पन्न हुआ, जो विचारों में उत्पन्न हुआ, जो जो सोच उत्पन्न हुई, उनके अनुसार ये सब किया। और जो परमात्मा में सोच उत्पन्न हुई उस अनुसार ये जगत बना। तो कुल मिला के एक ही बात है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो इस मन में है। मन में उत्पन्न हुआ, फिर बाहर प्रकट हुआ। कोई भी विचार देखें आप, कोई भी क्रिया देखें, पहले हम सोचते हैं फिर करते हैं। ये इतना जल्दी जल्दी हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमने कब सोचा अब और कब किया। व्यक्ति के मन में सोच उत्पन्न हुई, वो सोचने लगा कि मुझे इस व्यक्ति को मिलने जाना है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, तो उसे मिलने के लिए मैं कैसे जाऊँ वहाँ? रिक्शा में जाऊँ, स्कूटर में जाऊँ, ट्रेन में बैठकर जाऊँ, बहुत दूर है, बस में जाऊँ? तो ये सोचने लगे, ये सोच उत्पन्न हुई। फिर वो बाहर निकला, घर से बाहर। सभी प्रकार की क्रिया ऐसी है, पहले मन में उत्पन्न होती है, फिर बाहर उत्पन्न। अब देखो, बाहर तो होते ही नहीं है, ये भी समझने वाली बात है। जो दिखता है वो मन में दिखता है, चित्त में दिखता है। चित्त में वृत्ति उत्पन्न हो रही है, वो दिख रहा है। चित्त में वृत्ति उत्पन्न होती बंद हो गई, व्यक्ति पागल हो गया। व्यक्ति दिख रहा है, व्यक्ति को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या है? वो डिसीजन नहीं ले रहा, निर्णय नहीं ले पाता कि ये है। वो अनाप शनाप बोलने लगेगा, कुछ इधर उधर का बोलने लगेगा। उनका कंट्रोल अपने मन पर नहीं है, बुद्धि पर नहीं है। ठीक तरह से सोच भी नहीं पाएगा, ये सोचेगा, वो सोचेगा, ये सोचेगा, वो सोचेगा, पूरी तरह से भीतर से डिस्टर्ब हो गया है। तो जगत भी ऐसा दिखेगा। ये बारीकी से समझे, एक बार शांति से समझे, एक एक पहलू पर सोचे कि मुझे जो दिख रहा है वो क्या है, दूसरे व्यक्ति को दिख रहा है वो क्या है। वास्तव में वो मन की आड़ पैदाश है। आकार दिखना, देखो समझे, कभी कभी क्या होता है, और ये रचना भी है कि जो पशु है, पक्षी है, हमें जो रंग दिखता है ना, वो उसे नहीं दिखता। जो हिंसक प्राणी होते हैं उसे हरा रंग बहुत कम दिखता है, लाल रंग ज़्यादा दिखता है। और उनकी जो आँखों की रचना है वो भी इस तरह की है कि उसे वैसा दिखेगा, ताकि वो शिकार को पकड़ पाए। जो शेर है वो हिरण को पकड़ता है, उनका शिकार करता है, दौड़ दौड़ कर मारता है उसे। तो उनकी आँखों की रचना ऐसी है, वो विज्ञान कह रहा है। हमारी आँखों की रचना भी ऐसी अलग प्रकार की है। एक जो ऐसा पक्षी जो अपने ईगल, जो गरुड़ है, ईगल है, उसे जो दिख रहा है ना, उनकी क्षमता बहुत है, दूर दूर तक का वो देख सकता है, हम नहीं देख पाते। वो ऊपर हवा में उड़ रहा है लेकिन उसे जमीन का दिखेगा। तो सीधी सी बात है कि ये पूरा जगत एक स्वप्न समान है, क्योंकि मन में उत्पन्न हो रहा है। स्वप्न इसलिए हम कहते हैं कि मन में जिस तरह से वो स्वप्न था वो भी मन में ही था, उसी तरह से ये वृत्ति में वेव्स उठे। वृत्ति अगर मन नहीं होता, उसमें वेव्स नहीं उठते, तो जगत नहीं दिखता। व्यक्ति पड़ा है, पड़ा रहेगा, कुछ नहीं दिखेगा उसे, क्योंकि सभी प्रकार की संवेदनाएं कहाँ आती है? मन में आती है, और वहाँ पर हम देख पाते हैं। कोमा में व्यक्ति चला गया, देखिए, एक कल्पना करें, पूरे विश्व के सभी लोग जो है वो कोमा में चले गए, सभी प्रकार के लोग। कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति जागृत रहा ही नहीं, सभी व्यक्ति कोमा में चले गए। तो जगत दिखेगा क्या? कैसा है जगत? किसने देखा?
जगत किसी को दिखेगा ही नहीं। सभी व्यक्ति सो गए, मान लीजिए रात को आप देखें, आप देखना ये प्रयोग करने जैसा है। रात को देखेंगे आपके घर में बहुत मेहमान आए हैं, समझे, बहुत मेहमान गेस्ट आए हैं, और उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई नौजवान है, लड़कियां हैं, ये सब है, बूढ़े हैं, बहुत 10-15 लोग एक साथ आए, और दिन में इतना कोलाहल है। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, उनका जगत अलग है, समझे। बच्चे का जगत तो तद्दन अलग है। बच्चे को जो दिख रहा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब बच्चे को जो अनुभव में आ रहा है। बच्चे को खिलौने अच्छे लगते हैं, हमें नहीं अच्छे लगते, देखो ये भी है। तो बच्चे हैं, कहीं कोने में 2 नौजवान बात कर रहे हैं, कोई ठिठोली कर रहे हैं, कोई बड़े जो बुजुर्ग हैं आपस में भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। स्त्रियां जो है वो एक दूसरे की बात कर रही है कि उसने देखो उसने वो किया था मेरे साथ, ये सब वो सब। तो अलग अलग प्रकार की बातें पूरे दिन चल रही है। कोई रसोई बना रहा है, कोई घूमने जाने के लिए प्लान कर रहा है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अब जैसे रात हुई, सब सो गए, सन्नाटा छा गया, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है। देखिए आप देखना, रात को जाग कर देखना, ये 10-15 लोग हैं ना, सो गए, खराटे ले रहे हैं। कहाँ गया ये जगत? गायब हो गया। कौन कहेगा ये बच्चा इतना भागा दौड़ी कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था, खिलौने के लिए रो रहा था, कितना खेल रहा था, कितना कूद रहा था, शरारत कर रहा था, तोड़ फोड़ करने लगता था, हाथ में नहीं रहता था, सो गया। पूरी रात सन्नाटा है। रात के 2 बजे देखे आप, शहर में बाहर निकले, सन्नाटा है। और सुबह पर आपने वहीं पर देखा कितनी भागा दौड़ी। अरे आप स्कूटर लेकर निकले हैं तो आपको थोड़ी सी जगह भी नहीं मिल रही आगे बढ़ने की, इतना चक्का जाम हो गया है। सामने से एक ट्रक आती है, यहाँ से एक मोटर आती है, वहाँ से 2 स्कूटर वाले आते हैं, सभी ने मिलकर चक्का जाम कर दिया, पूरा रास्ता ही रोक दिया। अब ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, घंटों तक ये सा रहता है। लेकिन रात में सुनसान। जब कोरोना काल था तब उनकी फ़ोटो देखना, जब लॉकडाउन हो गया, शांत, सभी जगह पर शांत, एकदम शांत, कुछ नहीं। शहर के बाहर जाएगी, देखो शहर के बाहर निकलेंगे तब जब जो विलेज का एरिया आएगा, गांव का एरिया, अब देखिए शांत है सब कुछ। लेकिन जैसे ही शहर में एंटर होगे, सब कुछ गीच है। ये जो हमें दिख रहा है वो वास्तव में किसी ने सोचा है, सोचा है फिर बनाया, इस तरह का इकट्ठा किया है। एक का सपना दूसरे के लिए स्वप्न हो जाता है। एक की सोच एक ने बनाया, दूसरे ने भी ये देखने लगा। इस तरह से पूरा जो जगत है वो स्वप्नवत है। स्वप्न में से जागे मतलब जब तत्व ज्ञान में जागे, आनंद में जागे, तुरीय स्थिति उसे कहते हैं। तब ये पता चला। आप प्लेन में अगर अपने
प्लेन में गए हैं, प्लेन में जर्नी की है तो आपको पता होगा कि नीचे कैसा दिख रहा है। छोटे 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 वृक्ष है, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बिल्डिंग इतनी छोटी लगती है। इतनी बड़ी नदी जो है ना वो केवल एक लकीर जैसी लगती है। आप ऊपर है, प्लेन में उड़ रहे हैं, नीचे इतनी इतनी गीच वस्ती है, गीच, इतना गीच है, ट्रैफिक जाम है, लेकिन आप ऊपर है, प्लेन में उड़कर देख रहे हैं नीचे। तुरीय जो स्थिति है वो इस चेतना की है, परम तत्व की है। उसमें ये जो मन की सोच है ना वो बांधेगी नहीं, वो चलती रहेगी, वो बांधने वाली नहीं होगी। तब ये स्वप्न टूट जाएगा, न तो जागृत रहेगा न तो स्वप्न रहेगा। स्वप्न में जो दिख रहा है वही जगत जागृत में दिख रहा है। केवल भेद इतना ही है कि यहाँ शरीर का बोध होता है, क्योंकि व्यक्ति जब सभी व्यक्ति सो गए तो जगत रहेगा ही नहीं। और जो जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार देख रहा है, और वो भी वृत्तियों में देख रहा है, समझे, मन में देख रहा है, मन रूपी कर्टेन में देख रहा है। पूरे शरीर में मन ही एक ऐसा साधन है जहाँ ये जगत देखा जाता है। पूरे शरीर में मन ही एक ऐसा साधन है जहाँ हम जगत को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, चख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। मन ही ऐसा साधन है। अगर मन ना रहा, भीतर की ये रचना ना रही तो जगत चला गया, और सभी की रचना चली गई तो जगत रहेगा, क्योंकि जगत तो अनंत है। और वो जैसा है ऐसा अनेक काल से, अनेक वर्षों से, आज ऐसा हो गया ऐसी बात नहीं। हमें आज ऐसा इसलिए दिख रहा है कि हमें ऐसा समझाया है, समझे। कोई बच्चे का जन्म होता है, तब से लेकर आज तक हम उसे समझाते आए हैं कि ये तुम्हारी लैंग्वेज है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे अंकल है, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी बहन है, ऐसा करना वैसा करना, ये है वो है वो है। तो ये सब इस तरह से उनके मन में डाला गया है, और उनके अनुसार वो ये सब देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। लैंग्वेज को समझे, चलो ये भी समझी जा सके ऐसी बात है। भाषा क्या है, चाइनीज़ भाषा में कोई बोल रहा है, हमें नहीं पता चलेगा क्या लिखा है, वो हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम यही समझेंगे कि कुछ ना कुछ बोल रहा है, हमें पता नहीं है क्या बोल रहा है। वो सुनते जाए, कुछ नहीं मालूम। हमारी भाषा उनको नहीं मालूम, उनकी भाषा हमको नहीं मालूम। तो शब्द का ऐसा है, आँख अगर फूट गई, आँख से दिखाई नहीं देता तो क्या होगा। तो कुल मिला के एक ही बात साबित होती। आप धीरे धीरे इस बात पर गौर करना, देखना, सोचना कि ये जगत कौन देख रहा है। देख रहे, अगर हम नहीं होते तो जगत कैसे दिखेगा। तो इस तरह से स्वप्नवत है। स्वप्नवत इस तरह से एक क्षण के लिए, थोड़ी ही सेकंडों के लिए अगर ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है रुक गया, व्यक्ति मर जाएगा, पूरा जगत गायब। आप कहेंगे इतना बड़ा जगत गायब, वो जन्मा था, उसने ये पढ़ाई की, इस तरह से सर्विस की, इतना बड़ा नाम है उनका, बड़ा ग्रुप है, देखो कितने लोग उनकी वाह वाह करते हैं। वो जहाँ जाता है वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत बड़ा आदमी है, वो लेक्चर दे रहा है, लाखों की संख्या में सामने व्यक्ति बैठे हैं, अनेक लोग बैठे हैं, तालियां बजा रहे, शोर शराबा कर रहे, चिचिया करे, जिंदा रहे जिंदा रहे जिंदा रहे, नारेबाजी कर रहे, खुश है सब कोई, सभी खुश है, उनसे इतने प्रभावित हो गए। लेकिन 1 मिनट तक, 2 मिनट तक जैसे ही ब्लड का सर्कुलेटिंग रुक गया उनके शरीर में,
वो फेमस व्यक्ति के शरीर में। अरे ये क्या हुआ, वो चला गया। तो उनके मन में ये जगत जो है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, दिखना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया, वो बोल भी नहीं सकता, चलना बंद हो गया, हाथ हिलाना बंद हो गया, सोचना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है जगत, वो उनके लिए कंप्लीटली स्टॉप हो गया। अब आप समझे, अब उनकी पूरी प्रक्रिया समझे। वहाँ से उनकी चेतना अगर दूसरे शरीर में गई, वहाँ वो गरीब है, बेचारा गरीब, गरीब के घर में जन्मा, मान लीजिए ये सब गरीब के घर में। जैसे ही वो चेतना उस शरीर के साथ जुड़ी, उस बच्चे के साथ उनका जन्म हुआ, बाहर पृथ्वी पर आया, वहाँ करके तो सब कुछ गायब। अरे वो कहाँ था, कितने लाखों लोग बैठे थे वहाँ, शोर शराबा कर रहे थे, उनकी जय जयकार कर रहे थे, जिंदा रहो जिंदा रहो जिंदा रहो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो तुम्हारी जय हो। और ये क्या है, स्वप्नवत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि एक ने बहुत अभ्यास किया, डॉक्टर बना और मर गया, जवानी में मर गया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उनकी छूट गई, पास में बहुत सारा पैसा था, धन धान्य दौलत सब कुछ था, सत्ता संपत्ति बहुत कुछ था, सब कुछ चला गया। स्वप्नवत है। इस तरह से ये जगत स्वप्नवत है। लेकिन जब तक हम स्वप्न में समझे, तब तक स्वप्न से जागने के लिए ये साधना, ये ज्ञान ही ऐसा है कि वो हमें स्वप्न से जगाता है। ज्ञान ऐसा है कि हमें स्वप्न से जगाता है, गुरु हमें स्वप्न से जगाता है। क्योंकि स्वप्न से जगाने के लिए कोई जागने वाला व्यक्ति चाहिए, जो जागा हुआ है। जिस तरह से कोई व्यक्ति सो गया है, वो स्वप्न में नहीं जाग सकता, कोई जागा हुआ व्यक्ति उसे हिलाएगा कि भाई तुम जागो, तो वो जाग पाएगा। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, ग्रंथ की आवश्यकता होती है। ज्ञान ग्रंथ है, वो भी गुरु है, वो भी जागा है। ये बुक्स जागी हुई है, बुक्स में जो ज्ञान है वो जागा हुआ है। उनकी चेतना जागृत है, उस चेतना से इस चेतना जागृत हो जाएगी। तुर्य में हम जागृत, जब चेतना में होंगे, जब सारी वृत्तियों को देख पा रहे हैं, वृत्तियों के साथ संलग्न नहीं, आनंद से देख पा रहा है सभी वृत्तियों को, चेतनवंतता का अनुभव हो रहा है, तब तुर्य का अनुभव होता है। तुर्य में इस तीनों में होते हुए भी चौथा जो है ना, मांडुक्य उपनिषद कह रहा है ये चौथा है, उस सब में है, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में। क्योंकि वो देखने वाला, केवल देखने वाला, स्व का बोध हो जाए, चेतनवंतता जागृत हो जाए, तो ये जो जगत है वो सहज होने लगेगा, सहज दिखने लगेगा। फिर स्वप्न होते हुए भी वो जागृत में रह पाएगा। मतलब ये जगत जो स्वप्न है, उस समय भी वो चेतनवंत हो पाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन जल्दी जल्दी कह देते। समझने वाली बात ये कि चेतनवंतता का अनुभव सबसे पहले जागृत में होता है। जागृत में से ही हम ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि स्वप्न में तो क्या होता है, एक मन में जो संस्कार है उनके अनुसार हम देखते हैं। हालांकि जागृत में भी वही देख रहे हैं, लेकिन जागृत में बुद्धि से उन पर कंट्रोल करके ऊपर उठा जा सकता है।